स्वामी राजवार्तिक ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में 11वें सूत्र की व्याख्या विशेष करते हुए समझा रहे हैं। संसारी ग्रहण मात्र अनुसंधान, कल 8वां वार्तिक पढ़ा। एक युगा कारणात, कारणात नहीं करणात है। तो यदि त्रस सावर ग्रहणे संबंधित इष्टम स्यात्, त्रस स्थावर को ग्रहण करना संबंध इष्ट है। एक योग क्रियत, एक ही योग कर दिया जाता तो समनस्काः मनस्काः संसारस्तस्साति, ये पूरा सूत्र जोड़ करके एक बन जाता। न त्वं कृता, इस प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना। तेन ज्ञायते, उससे जाना जाता है। त्रस स्थावर ग्रहणम न संबंधी, उससे ज्ञात कि त्रस स्थावर का ग्रहण नहीं है, क्योंकि त्रस स्थावर का ग्रहण नहीं है। अथवा एक योगा करणात अन्यमहे अतितत्व संसारी मुक्त ग्रहणम भक्षण त्रस स्थावर ग्रहणम समनस्का मनस्का ग्रहण अब संबंधो न भवति। यदि एक योग कर देते तो त्रस स्थावर ग्रहण नहीं है, क्योंकि एक सूत्र का अभाव है। ठीक है, तीनों पृथक सूत्र बनाने से यही फलित होता है कि विवक्षानुसार पदों को संबंध करना चाहिए। त्रस स्थावर, उनमें संगी असंगी, संसारी मुक्त। तो जो कर्म सहित हैं संसारी, कर्म रहित हैं मुक्त, और मन सहित हैं संगी, मन रहित हैं असंगी। त्रस नाम क्रम उदयन को त्रस, स्थावर नाम क्रम उदयन को स्थावर, इसलिए एक सूत्र कर देंगे, एक बना देते तो इन सारे संबंधों का भी अभाव हो जाता। इस सूत्र मात्र का भेद नहीं है, तद्रूप उनकी परिभाषा में भेद है और उन जीवों के स्वभाव में भेद है। ये बहुत अंदर से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीव शब्द कह दिया तो सबको सामान्य से ग्रहण कर लो। जब सामान्य ग्रहण करने के बाद जो विशेष कथन चलता है उसमें विशेषता होती है, इसलिए विशेष कथन है। अविशेष में विशेषता नहीं लगा रहे, अविशेष में विशेषता नहीं लगा रहे। सामान्य कथन के उपरांत विशेष कथन होता है तो वो विशेषता है, इसलिए विशेष कथन है। ऐसा नहीं कि मात्र विषय विस्तार के लिए कथन किया गया है। ये बात आपको बहुत गौर से सिद्धांत में, न्याय नीति में समझना चाहिए। इसी पर सामान्य छात्र हैं, सामान्य श्रावक श्रावका हैं, मुनिराज हैं, सामान्य सामान्य सभी है। पर अलग से कोई बात हो रही तो कोई ना कोई विशेषता खोजना चाहिए। विशेषता के कारण उनको विशेष कथन कर चल रहा है, समझ रहे ना। और विशेष जो होती है वो पर्याय होती है, और जो द्रव्य है अविशेष नहीं है, विशेषताओं से भरा है, इसलिए विशेष है। विशेष नहीं है, विशेष है। अब जो द्रव्य है वो द्रव्य ऐसा भी नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। द्रव्य का ही तो अस्तित्व है, उसी में तो पर्याय अनंत पर्याय हो रही हैं। पर्यायों में द्रव्य नहीं हो रहा है, द्रव्य में पर्याय हो रही हैं। द्रव्य विकार पर्याय, पर्याय विकार द्रव्य नहीं है। गुण विकार पर्याय, पर्याय विकार गुण नहीं है, गुण विकार पर्याय। अब ये 3 दिन से इनकी एक शब्द हम सुन रहे हैं, तो आज इनको हम ठीक कह देते हैं। हाँ, अब ये द्रव्य कभी सर्वदेश नहीं होता है, इनका एक कथन चल रहा है, सुने कि नहीं। जबकि द्रव्य ही सर्वांश होता है, पर्याय नहीं होती है। पर्याय अपने आप में अंश होती है। अब द्रव्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, द्रव्य अपने आप में पूर्ण अभिव्यक्त है। द्रव्य की क्या अभिव्यक्ति करे, द्रव्य तो है ही। इसलिए अब एक बार बार क्या बोल रहे हैं, सर्वांश में द्रव्य कहाँ होता है, सर्वांश में द्रव्य कहाँ होता है। मुझे घोर आश्चर्य होता है कि, घोर आश्चर्य हो रहा है कि ये जीव क्या बोल रहा है कि सर्वांश में द्रव्य नहीं होता है।
अब प्रश्न है ना, अभिव्यक्ति है कौन सी भला? सुनिए ध्यान से, वो अभिव्यक्ति जो आप जिसे बोल रहे हो ना, वो द्रव्य का ही प्रमाण चल रहा है, समझ रहे हैं कि? इसलिए वो द्रव्य का ही प्रमाण चल रहा है। द्रव्य सर्वव्यापी है, व्यापी व्यापक भाव लगाइए आप, भावी भावक भाव लगाइए आप, ठीक है ना? इसलिए आप ऐसा मत कहो बालक कि द्रव्य जो है अंश है, पर्याय अभिव्यक्त सर्वांश है। अरे भैया, पर्याय द्रव्य का अंश है, द्रव्य में परमन है, अन्वय रूप में द्रव्य है, पर्याय व्यतिरेक है, ठीक है? बहुत अच्छा। अब सुनिए, यदि आप द्रव्य की अभिव्यक्ति एक साथ कभी नहीं दिखा सकते तो पर्याय कभी द्रव्य की अनेक रूपता होती नहीं है। इसलिए आप बोले तो पर्याय को भी आप अनेक रूपता मत बोलिए। पर्याय जो है ना एक बार में जो होगी पर्याय वो अपने रूप में ही होगी, समझिए, ध्यान दीजिए। लेकिन ए बालक, अनंत पर्यायों का पिंड है, एक द्रव्य अनंत पर्यायों को प्राप्त होगा, परंतु एक पर्याय अनंत द्रव्य पर्यायों को प्राप्त नहीं होती है, और एक पर्याय अनंत पर्यायों को भी प्राप्त नहीं होती। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड होता है, पर एक काल में एक ही पर्याय होगी। अब एक काल में एक पर्याय होगी, वो पर्याय अपने पूर्ण नहीं होती है, अपने रूप में पूर्ण है। जो पर्याय वर्तमान में है, जैसे कि आप मनुष्य पर्याय में हो, आपकी मनुष्य पर्याय द्रव्य की पूर्णता नहीं है, बस भ्रम खड़ा हो जाएगा। ये जो पर्याय है वो आपके द्रव्य की पूर्णता नहीं है, ये पर्याय जो है आपकी मनुष्य पर्याय ही पूर्ण है द्रव्य में, समझ रहे ना? लेकिन द्रव्य तो अनंत पर्यायों का पिंड है, और द्रव्य कभी अपूर्ण नहीं है, द्रव्य पूर्ण नहीं है, द्रव्य तो अपने आप में द्रव्यत्वभूत पूर्ण ही है। उसमें आने जाने वाली पर्याय हैं, वे नष्ट होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए अब ऐसा बोलिए, जब भी कोई पर्याय आएगी तो व्यापक को व्याप्य करके आती है। अब सुनो, अरे उनके शब्द पर ही ध्यान दो, ऐसे नहीं सोच रहा बच्चा तुम बीच में बोल रहे हो। सुनो बालक, जो पर्याय आएगी व्यापक को व्याप्त करती है। बोलिए, व्यापक को, टुन्नू, व्यापक को व्याप्त कर लेती है। एक मिनट सुनो, व्यापक को व्याप्त कर लेती है। इसलिए जो पर्याय आ रही है, जा रही है, आपको कथन में व्यतिरेक में ऐसे ही बोलना पड़ेगा, लेकिन एक समय में जो पर्याय है द्रव्य तद्रूपी है और पर्याय द्रवरूपी है, गुणरूपी है। इसलिए अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नेक से आपको देखना चाहिए। इसलिए आप कुछ भी बोलते रहो, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। अरे पुष्टि में मतलब से आगम देख के करते हैं, ठीक है? इसलिए आप जो बार बार बोल रहे हैं ना 3 दिन से लगातार कि पर्याय सर्वांश है, पर्याय सर्वांश है, पर्याय सर्वांश है, पर्याय द्रव्य सर्वांश नहीं है, द्रव्य सर्वांश नहीं है। अरे कौन पागल हो जो कहेगा ये द्रव्य सर्वांश है ही नहीं है, तो ये पर्याय किसके बीच किस में आ रही है? पहले सुनिए, अरे बालक समझो, हम ऐसे मानने वाले आदमी नहीं है किसी की मान लें। हम ईश्वर की नहीं मानते, नहीं क्या मानेंगे? हाँ, मानने लायक है तो हम छोटे से बच्चा की मान लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से, पहले आपको द्रव्य देखना चाहिए जो व्यापक है, ठीक है ना? जो व्यापक है। अब इनका कहना अभिव्यक्त रूप में, सुनिए ध्यान से, जो अभिव्यक्ति तुम्हें दिख रही है पर्याय के माध्यम से हम द्रव्य को जानते हैं। स्यात्, पर्याय के माध्यम से हम द्रव्य को जानते हैं। स्यात्, जैसे मनुष्य पर्याय में दिख रहे हैं, ये जीव द्रव्य है। इस समय अब आपको क्या कथन करना पड़ेगा?
ये बोलना पड़ेगा सुधेय प्रमाण। सुधेय प्रमाण शब्द का प्रयोग कीजिए, जो आगमिक शब्द हैं सुधेय प्रमाण। तो सुधेय प्रमाण जितने शरीर में आत्मा पहुंचती है उतनी बड़ी आत्मा होती है। ठीक है, तो आत्मा में संकोच विकास नाम का धर्म है। ठीक है, जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो संकोच विकास नाम के धर्म के नियोग से वो वर्धमान होती है, हीयमान होती है। ठीक है ना, वर्धमान होती है, हीयमान होती है। लेकिन वही आत्मा कर्म शून्य हो जाती है तो अवस्थित हो जाती है, फिर न वर्धमान होती है न हीयमान होती है। इसलिए वर्धमान हीयमान जो कथन है वो संसार अपेक्षा आत्मा का धर्म है। ये बातें सब खोलना पड़ेगा। और इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है अस्मादो, अरे तुम क्या बोलने लगते, अस्मोघादो, अस्मुद्घात। तो अनुगुण देह पर मारो, सुदेह पर मारो। अगुरु गुण का प्रमाण है और अगुरु गुण के प्रमाण चल रहा है, इसलिए सुदेह प्रमाण है। परंतु निश्चय से असंख्या प्रदेशी है, समझ रहे कि नहीं, असंख्या प्रदेशी आत्मा। तो जो असमान जाति पर्याय से युक्त आत्मा को जो तुम देख रहे हो वो आत्मा जिस शरीर में जाएगी उतने प्रमाण है। तो उस आप जिसको व्यवहार रूप से आप कथन ऐसा करना चाह रहे हो कि पशु के शरीर में आत्मा पहुंच गई, तो पशु के शरीर के माध्यम से हम आत्मा को जान रहे हैं। ठीक है, पर वास्तव में पशु के शरीर के माध्यम से आत्मा को नहीं जाना जाता है, आत्मा को चेतन गुण से जाना जाता है। बोलो ईमानदारी से। इंद्रिय आत्मा का चिन्ह है व्यवहारने से, सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने गोमट साह जीव कांड का भी अध्ययन किया। ठीक है, इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को जाना जाता है। तो इंद्रिय किस में होती है, शरीर में होती है, तो शरीर के माध्यम से आत्मा को जाना जाता है। परंतु वास्तव में शरीर के द्वारा आत्मा को जाना जाता है, ये व्यवहार स्थूल कथन है। आत्मा का बोध यथार्थ में ज्ञान दर्शनीय है, जो कि अविनाभावी लक्षण है, आत्भूत लक्षण है। इंद्रिय आत्मा का आत्भूत लक्षण नहीं है, अनाद्भूत लक्षण है। जिनके इंद्रिय सिद्धों के नहीं है तो फिर सिद्ध ज्ञान शून्य हो जाएंगे, चेतना शून्य हो जाएंगी, जीवत्व शून्य हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके एक शब्द के नियोग से इतनी व्याख्या सुनने को आप लोगों को मिली, ये आपका सबके लिए बहुत बड़ा उपकार है। परंतु अब आप इसमें सुधार करके ही कथन करना, ऐसा मत बोलना सर्वदा एकांत रूप से कि आत्मा का सर्वांश पर्याय है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कहना। पर्याय दृष्टि से आत्मा पर्याय दृष्टि से आत्मा पर्यायभूत है, द्रव दृष्टि से आत्मा द्रवभूत है। पर द्रव पर्याय में गुण का अभाव नहीं है, इसलिए आत्मा न पर्यायभूत है न गुणभूत है। आत्मा द्रव गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय द्रव्यम, गुणों से पर्याय से तो उसका नाम द्रव्य है। ये परिभाषा मात्र जीव द्रव्य के लिए नहीं है, छह द्रव्यों के लिए है। ठीक है ना, यही व्यवस्थित है, बराबर। अब श्री समय सार जी में, समय सार कोई पुस्तक थोड़ी है, ऐसा लो, श्री समय सार जी में जो भी कथन किया गया वो त्रियात्मक कथन है बालक। अब टीकाकर्ता क्या कह रहे हैं उसे भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वहां पर कभी व्यापक कहा जाता है, कहीं व्यापक कहा जाता है, समझ रहे ना। तो आपको समझना चाहिए है, इसको ऐसे नहीं कथन कर सकते। अभी आपको जन समुदाय के बीच में आपको वही बोलना है जो बोलना चाहिए। आगे चलिए, अब कोई बात नहीं है, तो अपन 3-4 दिन से लगातार सुन रहे हैं। अब क्या उसके पीछे ही पड़ जाओगे क्या? आइए अब आगे चलते। भाई घड़ी देखते काम करो। सुनिए, बहुत अच्छा हुआ, इतना विषय तो स्पष्ट हुआ। ठीक है, इस प्रकार से समझना। तो अथवा एक कणित मन्नामहे अतीत संसार मुक्ति गणम बक्षमाणस्य
चित्र से स्थावर ग्रहण से समनस्का मनस्का ग्रहण संबंधो न भवति थी। ये बहुत सारी बातें कहती है। संसारी मुक्त, क्या संसारी मुक्त, तो यदि इनको उत्तर से स्थावर ग्रहण नहीं हो, एक सूत्र का अभाव, तीनों पृथक सूत्र बनाने से यही फलित होता है कि विवक्षानुसार पदों का संबंध करना चाहिए। तीन जो हमने सूत्र बनाए हैं तो विवक्षा की अपेक्षा कथन करना चाहिए। एक सूत्र बना देंगे तो सारी विवक्षा भंग हो जाएगी। ठीक है, शेषांग विचार करेंगे। स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 101 नंबर के परिच्छेद में निरुपयोगी धनम की व्याख्या कर रहे हैं। कंजूस का धन